हेलो स्टूडेंट्स, आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है अ बॉक्स वेइंग 25 किलोग्राम कंटेन 12 राइट 1/3 किलोग्राम ऑफ चॉकलेट 7 राइट 3/5 किलोग्राम ऑफ बिस्किट्स एंड सम केक्स। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द केक इन द बॉक्स। ठीक है, ध्यान देना 25 किलो का टोटल बॉक्स है। क्लियर, 12 किलो इतना चॉकलेट है, 7 किलो इतना बिस्किट है हम, और बाकी जो है वो केक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? टोटल वेट। तो सिंपल सी चीज़ है, समझ गए होंगे। 25 टोटल था, 12 चॉकलेट है, 12 बिस्किट है, तो 25 में से 12 बिस्किट माइनस कर दो, 12 चॉकलेट माइनस कर दो, 7 बिस्किट माइनस कर दो, केक बच जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 25 में से 12 राइट 1/3 और 7 राइट 3/5 को माइनस कर देना है, हमें केक की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे? तो कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप लोगों ने शॉर्टकट मेथड से नहीं किया होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना है इसको। मिक्स्ड फ्रैक्शन को शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, मतलब इस टाइप के फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। देखना ध्यान से, 25 माइनस ये वाली वैल्यू उठा लो आगे आगे की, बहुत सावधानी से, और जो इनका साइन है ये उठा लो -7, इसको एक ब्रैकेट में कर दो। कोई नॉर्मल संख्या है या आगे की जितनी संख्या है इनको उठा लो, सिर्फ ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो सकता है। फिर हमें लगाना है प्लस और फिर हमें लगाना है ब्रैकेट। अब जितने फ्रैक्शन होंगे उनको सबको ले लेना है और उनके आगे की साइन के साथ। तो 1/3 के आगे की साइन क्या थी? माइनस, ध्यान रहे, -1/3 हम अलग कर लेंगे। फिर माइनस कितना है? 3/5, इनको भी हमने अलग कर लिया, उनके वास्तविक चिन्हों के साथ उनको अलग कर लो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 25 ऐसे लिख दिए, 12 को यहाँ लिख दिए, 7 को यहाँ लिख दिए उनके चिन्ह के साथ, फिर बीच में प्लस लगाना पड़ता है। फिर जो भिन्न है, यहाँ कोई भिन्न नहीं, छोड़ दो, यहाँ भिन्न है 1/3, लेकिन चिन्ह क्या है? माइनस, तो -1/3 एक ब्रैकेट में, और उसी में अगले वाले को ले लो, तो भिन्नों को अलग, संख्याओं को अलग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे का काम आसान है, समझ गए होगे। 5 में से 2 गया, 3 बचा, मतलब 25 में से 12 घटाओ, सीधा सीधा 13 बचेगा, और 13 में से 7 घटा दो, 6 बच गया। ठीक है, तो फिर आगे प्लस लगाते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्यूशन होगा। तो इन दोनों में क्या लेना है? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम वाला ऐड करने में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, ध्यान देना। 3 5, 3 और 5 का हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो 3 एकम 3, 5 है, 5 एकम 5, दोनों को गुणा कर लो, एलसीएम कितना होगा? 3 5 15। ठीक, कैसे करते हैं फिर से देखते हैं। यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे और 15 लिख देंगे। ठीक है, इससे इसको भाग करो, जो है ऊपर मल्टीप्लाई करो, बहुत आसान सा काम है। 3 से भाग करो 15 को, 3 5 15, 5 आ गया, मतलब 3 5 15। सॉरी, यूपी बोर्ड को पढ़ा रहे थे इसलिए हिंदी में आ गई है ट्यूनिंग। ठीक है, तो 3 से 15 को डिवाइड करते हैं, 3 5 15, 5 1 जा 5, माइनस लगा रहेगा, 3 से डिवाइड किए 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए 5। उसके बाद 5 से 15 को डिवाइड करें, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर से इससे इसको डिवाइड करो, जो है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 3 जा 9। इसके बाद क्या करेंगे? 6 प्लस में दोनों को ऐड कर लो, माइनस में 9 5 14, अपॉन में कितना? 15। फिर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 14 अपॉन में 15। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एक चीज ऑलवेज याद रखो, कोई संख्या हो कोई भिन्न हो, कभी भी सॉल्व करना हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसको उठा के सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे जिस तरफ हो। 15 6 90, माइनस लगाओ या प्लस, जो कुछ भी हो, आगे की संख्या उतार, मतलब आगे के नंबर को उतारो, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर में उतार लो। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्या करेंगे? कैरी लेंगे, 10 में 4 गया, 6 बचा, 8 में 1 गया, 7 बचा, 76 अपॉन में 15। क्लियर, आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 5 से नहीं कटेगा और 3 से नहीं कटेगा, और ये केवल 5 और 3 से ही कट सकता है, तो यही हो जाएगा आंसर। मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इसको। क्लियर, अगले क्वेश्चन में देखना, अ ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड कवर इतना डिस्टेंस इन इतना आवर्स। ठीक है, आगे फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड डिस्टेंस कवर्ड इन इतना आवर्स। तो यहाँ पर हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, हमें दिया गया है डिस्टेंस कितना है? 255 किलोमीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू 255, और स्पीड कितनी दी हुई है? टाइम दिया हुआ है 1 राइट 1/2, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 1 जा 2 एंड 1 ऐड कर देंगे 3/2। ये कन्वर्ट करना आता ही होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस करो, 2 1 जा 2, और 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 अपॉन में 2, इतना आवर्स इसका हो गया, इतना किलोमीटर्स इसके हो गए। हमें स्पीड निकालनी है, तो सभी लोग फॉर्मूला याद रखना, स्पीड इक्वल
तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 255 है, अपॉन में टाइम कितना है 3 राइट 3/2 है। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल सा इस नीचे वाले को उलट के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 255 है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसको उलट देते हैं। ध्यान रहे कभी किसी नंबर के अपॉन में कोई फ्रैक्शन हो तो नीचे वाले फ्रैक्शन को उलट दिया जाता है, तो ऊपर वाली वैल्यू को रख के नीचे वाली फ्रैक्शन को उलट देते हैं। ये हो गया। ठीक है, डिवाइड का यही फॉर्मेट है। आगे इसको कट करते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 होता है, 24, 25 में 25 4 सब्ट्रैक्ट करो, 1 बचा, 15, 3 5 जा 15। ठीक है, 85 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 170 आ जाएगा। ये हो गई इसकी स्पीड, इतना किलोमीटर पर आवर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है कितने आवर्स में, 1 राइट 4 3 राइट 1 4/5 आवर्स में डिस्टेंस निकालना है। तो इस बार हमको चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा जरा बताना। अगर हम डिस्टेंस निकालें तो हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 170 है और टाइम हमको ये दे रहा है 3 राइट 4/5 दे रहा है, तो इसको जरा पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 में 4 ऐड कर दो 19, 19/5। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो हमें 34 में 19 को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 19 में 34 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर दें 6 7 57 एंड 7 64। ठीक है, इतना किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ कंटेनर हैज़ अ कैपेसिटी 84 लीटर। ठीक है, इफ कंटेनर इज फिल्ड इतना लीटर, हाउ मच एम्प्टी। ठीक है, हाउ मच मोर ऑयल कैन, मतलब कितना खाली वो पूछा जा रहा है। 84 टोटल है। ठीक है, मतलब पूरे बॉक्स में 84 आ सकता है, 11 फिल है। पूछा जा रहा है कि कितना बचा, तो सीधा सा हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लो। 84 राइट 4/5 ये टोटल है उसमें, और 11 राइट 2/3, 11 राइट 2/3 इतना फिल हो चुका है, भरा हुआ है। एम्प्टी कितना माइनस कर लेते हैं, वही प्रोसेस यूज करेंगे जो मैंने बताया था। आगे की वैल्यू जो होती है, इसको आगे की वैल्यू के साथ जो भी बीच में साइन है, माइनस था तो माइनस ले लिए, प्लस था तो प्लस लेते, लेकिन यहाँ हमेशा प्लस लिया जाएगा। ब्रैकेट में जो आगे की वैल्यूज है इसे लिखो और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसके बाद प्लस ले लो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, फिर फ्रैक्शन को लिखो उनके आगे की साइन के साथ। 4/5 के आगे की साइन कुछ नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं ले लो यहाँ पर, मतलब प्लस है लेकिन कुछ नहीं लेंगे। और 2/3 के आगे की साइन माइनस है तो माइनस ले लो, 2/3 हो गया। फ्रैक्शन को अलग ले लो, वैल्यू को अलग ले लो, लास्ट में दोनों को मिक्स कर दो। सब्ट्रैक्ट करो, 4 में बन गया 3, 8 में बन गया 7, प्लस में यहाँ पर वही एलसीएम वाला प्रोसेस लगेगा। 5 और 3 का एलसीएम पहले ही निकाल चुके हैं, 15। 5 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12, माइनस लगा दो। 3 से 15 को डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 73 प्लस 12 में 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 अपॉन में कितना 15। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी चीज़, एक मैजिक की बात बताते हैं। अगर बीच में प्लस लगा हो और इधर कोई वैल्यू हो और इधर कोई फ्रैक्शन हो, लेकिन फ्रैक्शन प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसको प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, कि कोई किसी बड़ी वैल्यू के ऊपर छोटी वैल्यू रखी हो, इसे प्रॉपर कहते हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और बीच में प्लस है, तो कुछ मत करना, ऐसे सिंपल सा ऐसे उठा के ऐसे लिख दो, आंसर हो गया। ठीक है, ये बात याद रखना, प्लस लगा हो बीच में, एक वैल्यू हो और इधर फ्रैक्शन हो प्रॉपर, तो क्या कर दो, सीधा से ऐसे मिक्स करके लिख दो। अब ये हो गया 7 राइट 2/15, जिसको ऐसे भी पढ़ते हैं 7 होल 73 होल 2/15। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो द वेट ऑफ 10 बैग्स ऑफ राइस इतना केजी, फाइंड द वेट ऑफ 1 बैग। ठीक है, तो जब हमें कभी किसी वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू का रेट दिया हो या कुछ दिया हो और उसमें से एक का फाइंड करना हो, तो हमेशा डिवाइड होता है। मैं कहूँ 10 पेन का रेट 100 रुपये है, तो एक पेन का रेट तो 100 में 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम कहें कि 4 टॉफ़ी का रेट 8 रुपये है, तो एक टॉफ़ी का रेट कितना हो जाएगा, 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कह रहा है कि 10 बैग का कॉस्ट, ध्यान देना, 10 बैग का वेट 10, तो हम लिखेंगे 10 बैग्स वेट इक्वल टू है 375 राइट 1/4। ठीक है, तो पूछा जा रहा है एक बैग का वेट कितना होगा, तो एक बैग का वेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 10 से इसमें डिवाइड कर दो, तो 1 बैग वेट इक्वल टू, इसमें हमें 10 से डिवाइड करना, पहले इसको मिक्स्ड में जरा कन्वर्ट कर लें। तो इसको रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, 375 से 4 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 0 2 7 4 जा 28 एंड 2 30, 30 के 0 कैरी 3, 4 3 जा 12 एंड 3 15। सो ये हो गया 1500। ये ऊपर एक जो बैठा है इसको भी प्लस करना है, तो 1501 ऊपर हो जाएगा 1501 अपॉन में 4। ये 10 इधर है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दो 10 से। समझ में आया कुछ, जब हमें जैसे मैं
अगर अभी यही कह दें कि 10 पेन का रेट अगर 300 रुपये है तो एक पेन का रेट कितना हो गया, तो 300 डिवाइडेड बाई 10, जो वैल्यू है डिवाइड करेगी, ठीक है। अब डिवाइड के अपॉन में इसके अपॉन में 1 है, 1500 एंड 1 अपॉन में कितना है 4। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें तो ये उलट जाएगा, हो जाएगा 1 अपॉन में 10। क्लियर, आगे कुछ कट तो होने वाला है नहीं, तो सिंपल सा लिख दो 1501 अपॉन में 10 4 जा 40, ठीक है। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, हो जाएगा आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीता बाइज इतना ऑफ मिल्क, सी कंज्यूम इतना इन द मॉर्निंग टी, हाउ मच मिल्क विल रिमेन। सिंपल सा है, 5 लीटर खरीदा था, 5 लीटर समथिंग है, ठीक है, 5/3/4 मतलब 5 पॉइंट समथिंग है। तो 5 लीटर उन्होंने खरीदा था, 1 लीटर पी लिया, बचा कितना, तो 5 इतना जो कुछ भी वैल्यू है उसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5/3/4 लीटर में से हम लोग 1/1/5 लीटर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 में से 1 गया, कितना बच जाएगा 4। एक मिनट, मैं फिर से वैसा ही इसी मेथड से लिखता हूँ, देखो। तो 5 - 1 कर दो, आगे आगे की वैल्यू आगे ले लो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था प्लस लगाना है, फिर ब्रैकेट, यहाँ हमेशा प्लस ही लगेगा जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए बता रहे हैं। आगे की वैल्यूज को ले लो, फिर उसका फ्रैक्शन के को उनके साइन के हिसाब से, 3/4 के आगे कुछ नहीं, मतलब 3/4 सीधा सीधा उतरेगा। 1/4 के आगे माइनस है, तो माइनस लगा के हम 1/4 को उतार लेंगे। इस चीज को ध्यान से समझो, ये आगे की वैल्यू ले लिया, ये यहाँ की वैल्यू ले लिया गया, बीच में प्लस तो लगाना ही है। 5 में से 1 गया 4, इनको एलसीएम ले लेते हैं। 5 4 का एलसीएम, तो 5 एंड 4 का एलसीएम लेते हैं। देखो इसका एक और मेथड है ऐड करने का, ठीक है, लेकिन अभी सारे मेथड बता देंगे तो डिस्टर्बेंस हो जाएंगी, इसलिए अभी केवल एक ही मेथड से करो। 2 1 जा 2 5, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20 एलसीएम हो गया, तो 20 लिख लिया एलसीएम। इससे इसको डिवाइड करो, जो है ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 4 से डिवाइड करो, कितना होता है 4 5 जा 20 होता है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 होता है, सिंपल सा है। 4 5 जा 20, तो 5 की टेबल पर दो 3 टाइम्स, 5 3 जा 15। फिर 5 से इसको डिवाइड करो, 5 4 जा 20, ठीक है, 4 आया तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, ठीक है। इसके बाद आगे 4 प्लस में 15 में 4 सेपरेट कर देंगे, 11/20, ठीक है। अब प्लस है, वही चीज जो हमने यहाँ पर बताया था, ध्यान देना कि प्लस है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सीधा मिक्स्ड में लिख दो, ठीक है, सीधा देखो मिक्स्ड में लिख सकते हैं मैजिकल टाइप में, ठीक है। 4 राइट 11/20 आंसर हो गया। कुछ आपको सोल्यूशन ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ आपको एक जगह सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम वाला ऐड जिन्हें भी नहीं आता है वो लोग अपनी बुक से, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है, उससे रिपीट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.5 फिनिश होती है। थैंक यू।